आज कपड़ा धोने के लिए टाइम भी मिल गया और पानी भी। बहुत ही ब्यूटीफुल है नुब्रा वैली। रेत वाले नजारे ने राजस्थान की याद दिलाई। रात को सोए तो पाकिस्तान में थे, सुबह उठे तो इंडिया में। ये हुआ था इंडिया के लास्ट गांव थांग में। बहुत सारे कड़ी पत्ता को फ्राई करके उसका चूरा करके डिब्बा भर के घर से लेके आती हूँ। गाड़ी के किचन में खाना बनाने के लिए ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत ही काम में आती है। 20-22 किलो का वजन पीठ पे उठा के आर्मी के जवान पहाड़ चढ़ जाते हैं। खारतुंग गांव से निकलने के बाद हमें पहुंचना है नुब्रा वैली। लद्दाख के पहाड़ भूरे, काले और पीले रंगों की चट्टानों और सूखे हैं, जिन पर बहुत कम पेड़ पौधे या हरियाली दिखाई देती है। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी कल कल की मधुर आवाज करता है, जो मन को बहुत गहरी शांति और अद्भुत ऊर्जा देता है। सुहाने सफर का आनंद लेते हुए हम पहुँच गए नुब्रा वैली। કેમ્પિંગ સાઇટ લોકેશન અમારી બધી ગાડીઓ લાગી ગઈ સેન્ડ ડ્યુન્સ પાસે। नुब्रा वैली में ये पार्किंग एरिया है। हमने सब गाड़ियां तो यहाँ पे लगा दी थी। व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ का। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि गाड़ी पूरी हिल रही थी। नुब्रा वैली लेह से 120 या 150 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत प्रसिद्ध त्रिकोणीय घाटी है। इसे श्योक और नुब्रा नदी, दोनों नदी का संगम स्थल भी माना जाता है। मई से सितंबर के बीच में यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहावना होता है और रास्ते भी खुले रहते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान यहाँ पे रास्ते कभी बंद हो जाते हैं। हुंडर गांव की इस वैली में रेत यहाँ का मुख्य आकर्षण है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में ये रेत बहुत ही सुंदर दिखती है। पहाड़ों और रेगिस्तान का एक अनोखा मेल दिखाई देता है। आसमान भी नीला और साफ दिखाई दे रहा है। अभी बजे शाम के 7:30। सूरज भी अभी ढलने वाला है। बदलते हुए सूरज के रंगों के साथ ये रेत का रंग भी बदलता दिख रहा है। यहाँ हुंडर गांव के पास आपको बैक्टीरियन ऊंट मिलेंगे। 2 कुबड़ वाले ये ऊंट हैं। बहुत लोग यहाँ ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम के 2 घंटे तक हमने इस नजारों का आनंद लिया। फिर हम खाना बनाने के लिए अपनी गाड़ी के पास गए। जैसे किचन ओपन हुआ, वहाँ की एक लेडी पुलिस आई। उन्होंने बताया यहाँ आप रुक नहीं सकते। बहुत ही कोऑपरेटिव थी। उन्होंने खुद ही हम एक दूसरी लोकेशन पे रुकाया। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सब काट के रख दिया। पहले से भिगाया हुआ पोहा में मसाला भी मिक्स करके रख दिया। वैसे हम लोग शाम को खाना ही नहीं खाते हैं। आज थोड़ी छोटी मोटी भूख थी, सो मैंने पोहा का प्लान बना लिया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है जैसे घर में भी काम करना है और यहाँ पर भी जब 4 दीवार के अंदर हम काम करते हैं ना, वो हमें काम लगता है। यही काम जब हम खुले आसमान के नीचे खुली हवाओं में करते हैं तो ये हमारे लिए एक अमूल्य अवसर बन जाता है। और वैसे भी जब हम घर से निकलते हैं ना, तब कुछ छोटी छोटी चीजों का पैकिंग ऐसे कर लेते हैं ना कि यहाँ पे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह पे कड़ी पत्ता नहीं मिलता है और कड़ी पत्ता तो स्वाद का राजा है। बहुत सारे कड़ी पत्ता को फ्राई करके उसका चूरा बना के एक बॉक्स में भर के मैं घर से ही लेके आती हूँ। इस ड्रॉअर में मेरा सब मसाला, टमाटो और चाइनीज सॉस, मीठा चटनी, तीखा चटनी जो किसान का आता है, सिंग का भूका, काजू का भूका, ये सारी चीजें आ जाती है। 2 टाइम खाना बनाते हैं। एक टाइम पराठा, सब्जी, दाल चावल, कर्ड राइस, खिचड़ी कढ़ी ऐसा हो जाता है। दूसरी टाइम कुछ चटपटी आइटम जैसे मिसल पाव, पाव भाजी, मसाला डोसा, उत्तपम, साबुदाना खिचड़ी, मेंदू वड़ा, भेल, दही वड़ा, चाइनीज आइटम, बेसन चिला, ऐसी आइटम हो जाती है। हम गुज्जू है, पोहा का टेस्ट तो हमें खट्टा और मीठा दोनों चाहिए। यहाँ पे मैं शक्कर और चाय रखती हूँ। कभी भी चाय पीने का मन तो हो जाता है, तो डिब्बा इजीली हाथ में आ जाता है। चाय शक्कर के डिब्बे भी बड़े हैं, तो उसके लिए ये जगह बहुत कन्वीनियंट है। दूसरे ड्रॉअर में चम्मच, पकड़, छुरी, कैंची, तवेथा, बेलन, लाइटर, ऐसी सब चीजें आ जाती है। यहाँ की ठंड में हमें हॉट चॉकलेट, केसर इलायची, ड्राई फ्रूट वाला दूध, कॉफी और गुजराती सूट पिपरामुल वाली पीने का बहुत ही मन होता है, तो उसका सामान भी इस ड्रॉअर में रख देती हूँ। दिन का हमारा किचन रात को बेडरूम बन जाता है। खाना खाते खाते हम इस पुलिस मैडम के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। बोले तो आपको सामने से क्या बोले? झूले। झूले बोले। झूले का मतलब क्या है? नमस्ते। 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 हेलो, नमस्ते, कुछ भी समझो। नहीं, जगह तो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह नुब्रा वैली को बाय बाय कह के हम निकल रहे थे इंडिया के लास्ट विलेज थांग में।
सुबह में वहाँ पक्का नाश्ता नहीं किया था और अभी थांग पहुंचने में भी टाइम था। फिर रास्ते में गाड़ी पार्क करके जो उत्तपम का रेडी प्रीमिक्स आता है ना, उसका बैटर बना लिया। फिर वेजिटेबल कट करके उसमें मिक्स कर दिया। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में हमारी गर्मा गर्म चीज उत्तपा हो गए रेडी। और फिर मैंने और मंटू जी ने गर्मा गर्म उत्तपा का नाश्ता कर लिया। किचन वाइंड अप करके फिर निकले आगे की जर्नी की ओर। रास्ते में हमें सेना द्वारा संचालित एक कैफे और स्मारक दिखा। 22-25 किलो वाला एक बैग देखा हमने यहाँ। अपने वजन की बैग आर्मी के जवान पीठ पे लगा पूरा पहाड़ चढ़ जाता है युद्ध के समय। और अब हम पहुंच गए हैं इंडिया का लास्ट विलेज थांग में। ये भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर से केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले ये क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में था, लेकिन युद्ध के बाद भारतीय सेना ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। पहले ये बाल्टिस्तान था, इसलिए इस गांव के लोग मुख्य रूप से बाल्टी संस्कृति से जुड़े हैं। ये जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे पाकिस्तान की चौकी है। यहाँ पर थांग का व्यू पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर दूरबीन से पाकिस्तान की चौकी दिखाई देती है सामने। थांग और इसके ठीक आगे का फरनू गाँव, जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान में पहले एक ही पारिवारिक दायरे का हिस्सा हुआ करते थे। दोनों गाँवों के लोगों के बीच आना जाना, व्यापार और रिश्ते भी आम थे। युद्ध के दौरान रातों रात अचानक से सीमा तय हो गई और इससे कई परिवार बीच में ही बट गए। पति पत्नी, भाई भाई और माता पिता सब अपने बच्चों से भी अलग हो गए। कुछ लोग जो उस समय किसी काम या रिश्तेदारी से उस तरफ गए थे, और कुछ लोग वहाँ से यहाँ पे आए हुए थे। वो सब वहीं पे फंस गए और वापस अपने घर पे नहीं जा पाए। यहाँ पर एक काका बैठे हुए थे जिन्होंने अपनी कहानी हमें सुनाई। उन्होंने हमें बताया कि 25 या 30 साल की उम्र होगी मेरी जब ये हुआ था। किसी काम से मैं यहाँ पे आया था। सामने की ओर मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप सब लोग वहीं पे थे। पूरा दिन का काम खत्म करके मैं रात को जब यहाँ पे सोया तो मैं पाकिस्तान में ही था। लेकिन जब सुबह मेरी नींद खुली तो सब लोगों ने मुझे बताया कि अभी आप इंडिया में है। फिर वो कभी वहाँ जा नहीं पाए। फिर उनको यहाँ पे ही अपना दूसरा परिवार बसाना पड़ा। यहाँ पर ही उन्होंने शादी की, फिर बच्चे भी हो गए, वो भी अभी बहुत बड़े हो गए। यहाँ पर एप्रिकॉट के बहुत ही पेड़ है। एक लेडी यहाँ की जिसका एप्रिकॉट खुबानी का पेड़ था बहुत सारा, वो बहुत सारी खुबानी लेके आई हमारे लिए। बहुत ही मीठा टेस्ट था उसका। तो यहाँ पे सब टूरिस्ट अजय जी की गाड़ी देखने के लिए आए हैं। बहुत ही बढ़िया बनाई है अजय जी ने गाड़ी। मैंने भी इस गाड़ी का रिव्यू लिया हुआ है, तो आगे मैं अपलोड करूंगी उस वीडियो को। हम लोग खाना वाना खा के फिर हम लोग आराम से बैठे थे, चिल कर रहे थे। फिर रात को यहीं पर सो गए। दूसरे दिन भी सोचा था कि यहीं पे रुके, लेकिन सुबह सुबह में मिलिट्री का एक अफसर आया। उन्होंने बताया आप जल्दी से यहाँ से बारिश की वजह से यहाँ से जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। फिर आप लोग यहाँ पे 8-10 दिन के लिए फंस जाओगे। बहुत ही संभलते हुए हमने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली। यहाँ से हम लोग पहुंचे तुर्तुक गाँव में, जो बहुत नजदीक है, इसके बाजू में ही है। यहाँ पर भी हमें लोकेशन बहुत ही अच्छी मिल गई। मैं और काजल हम दोनों ने मिलके चीज चिली टोस्ट बना लिया था। हमें ग्रुप कैंपिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि सब लोगों को एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है। विक्रम जी जो हमारे साथ थे, उन्होंने लद्दाख में 2-3 बार कैंपिंग की है। तो यहाँ पे लोकेशन भी बहुत इजीली हमें मिल जाती थी। यहाँ पर भी नदी बाजू में ही थी। सुबह सुबह में ही हम लोग यहाँ पे आ गए, तो आज का पूरा दिन हमें यहाँ पे मिल गया था। ये सामने देखो बादल भी पहाड़ को मिलने आए हैं। तो हम सब लोगों ने साथ में मिलके गपशप करते हुए ब्रंच भी कर लिया था। उसके बाद हम लोग पास में आई नदी के पास चले गए। वहाँ पे हमारा नहाना धोना भी हो गया और आज अच्छे से टाइम मिला तो थोड़े कपड़े थे वो भी धुल गए। आज पूरा दिन यहाँ पे आराम किया। दूसरे दिन फिर सुबह उठ के फिर हम लोग वापस निकले लेह की ओर। लेह जाने के लिए हमें वापस फिर खारदुंग विलेज में ही कैंपिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम लोगों ने की थी। आशा करती हूँ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करेंगे।